तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आप सोचो, अगर आपकी फैमिली फोटो से धीरे धीरे लोग गायब होने लगे तो? थोड़ा अजीब और डरावना लगता है ना? बिल्कुल यही हो रहा है इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे डाइवर्स फैमिली के साथ, हमारी वाइल्ड लाइफ। आज हम उनकी ही कहानी एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो अनमोल खजाना जो वो हैं, वो असली खतरा जिसका वो सामना कर रहे हैं, और वो उम्मीद जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। तो पहले उस खजाने की बात करते हैं। इंडिया दुनिया की 12 सबसे ज्यादा मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज में से एक है। यहाँ लगभग 90,000 अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। कैन यू बिलीव दैट? 90,000! इसका मतलब है दुनिया के 12% से ज्यादा बर्ड्स और 12% से ज्यादा फिश स्पीशीज हमारे इंडिया में है। ये तो सच में एक अनमोल दौलत है। इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए आज हमारे सफर के 3 हिस्से होंगे। पहले हम इस अनमोल खजाने की चमक देखेंगे, फिर हम उस खतरे की घंटी को सुनेंगे जो इस पर मंडरा रही है, और आखिर में हम उन हीरोज से मिलेंगे जो इसे बचाने की जंग लड़ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। अब वक्त है इस खजाने के संदूक को खोलने का और इंडिया की वाइल्ड लाइफ की शान को महसूस करने का। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। आसान भाषा में इसका मतलब है धरती पर जीवन की वैरायटी। एक छोटी सी चींटी से लेकर एक विशाल हाथी तक, हर एक जीव जंतु और पेड़ पौधा इस कमाल के जाल का हिस्सा है। और इस बायोडाइवर्सिटी के 2 मेन प्लेयर्स होते हैं। एक है फ्लोरा, जिसका मतलब है किसी भी जगह के सारे पेड़ पौधे, और दूसरा है फौना, यानी उस जगह के सारे जीव जंतु। सिंपल। फ्लोरा और फौना, ये दोनों मिलकर ही इंडिया के नेचर को इतना खूबसूरत और जिंदा दिल बनाते हैं। अब देखो, आखिर हमारा देश इतना खास क्यों है? एक छोटा सा वर्चुअल टूर करते हैं। अगर आप नॉर्थ में बर्फीले हिमालय में जाओगे तो वहां मिलेगा स्नो लेपर्ड। ईस्ट में सुंदरबंस के मैनग्रोव्स में बंगाल टाइगर का राज है। साउथ में वेस्टर्न घाट्स में अनोखा नीलगिरी ताहर रहता है। और वेस्ट में गिर के जंगल एशियाटिक लायन का आखिरी घर है। हर कोने में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? ऐसे सोचो, जैसे एक क्रिकेट टीम होती है। टीम में बॉलर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं, विकेट कीपर, फील्डर्स, सबका अपना एक रोल है। अगर एक प्लेयर भी गड़बड़ कर दे तो पूरी टीम हार सकती है, राइट? बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल उसी टीम की तरह है। हर एक स्पीशीज, चाहे छोटी हो या बड़ी, इस प्लैनेट को हेल्दी और बैलेंस्ड रखने में अपना रोल प्ले करती है। लेकिन अब हम अपने सफर के एक ज्यादा सीरियस हिस्से में आ गए हैं। ये अनमोल खजाना सेफ नहीं है। खतरे की घंटी बज रही है और उसकी आवाज तेज होती जा रही है। हमें सुनना ही होगा। इस खतरे को समझने के लिए पहले हमें इकोसिस्टम को समझना होगा। एक इकोसिस्टम एक कम्युनिटी की तरह होता है, जैसे हमारा मोहल्ला। यहाँ सारे लिविंग थिंग्स जैसे पेड़ पौधे और जानवर, और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पानी, हवा, मिट्टी, सब एक टीम की तरह एक डेलिकेट बैलेंस में काम करते हैं। और ये खतरा कितना बड़ा है, ये जेंगा टावर एनालॉजी बिल्कुल आसानी से समझाती है। सोचो, आप जेंगा खेल रहे हो। आप एक ब्लॉक निकालते हो, टावर शायद खड़ा रहता है। आप दूसरा निकालते हो सकता है अब भी ठीक हो। लेकिन जैसे ही आप जरूरत से ज्यादा ब्लॉक्स यानी स्पीशीज को हटा देते हो, पूरा टावर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और हमारी वाइल्ड लाइफ के जेंगा टावर से ये ब्लॉक्स बहुत तेजी से हटाए जा रहे हैं। बंगाल टाइगर का शिकार हो रहा है, उसके जंगल छोटे हो रहे हैं। इंडियन एलिफेंट का घर इंसानी बस्तियों की वजह से टुकड़ों में बट रहा है। इंडियन वल्चर तो एक दवाई की पॉइजनिंग से लगभग खत्म ही हो गए हैं। और प्यारे से रेड पैंडा को लोग पालतू जानवर बनाकर बेच रहे हैं। खतरे अलग अलग हैं, लेकिन अंजाम एक ही है। जब किसी स्पीशीज पर खतरा इतना बढ़ जाता है तो उससे एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा जाता है। इसका मतलब है कि वो स्पीशीज इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए गायब होने की कगार पर है। एक्सटिंक्शन फाइनल होता है, इसका कोई अंडू बटन नहीं होता। तो सबसे बड़ा सवाल है, इन अनमोल जीवों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? लेकिन वहां जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। थोड़ी देर के लिए पॉज करके सोचो, अगर आपको टाइगर की जगह इंडिया का नेशनल एनिमल बदलना हो तो आप किसे चुनोगे और क्यों? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो इन जानवरों पर आने वाले खतरे से हम पर क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा। जब हम उनके घर यानी जंगल बर्बाद करते हैं तो हम सिर्फ उन्हें खतरे में नहीं डाल रहे हैं, हम खुद को खतरे में डाल रहे हैं। जंगलों के कटने से क्लाइमेट चेंज, बाढ़, सॉइल इरोजन जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनका घर बचाना असल में अपना ही फ्यूचर बचाना है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं,
माना कि खतरा बड़ा है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। अब बात करते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाने की जंग के बारे में। और ये लड़ाई कोई नई नहीं है। इंडिया सालों से इस दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, जो इन बेजुबान जीवों के लिए एक कानूनी ढाल बना। 1973 में मशहूर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। फिर 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया और 2008 में एक पूरा नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान बनाया गया। और ये प्रोटेक्शन सिस्टम आमतौर पर 3 लेवल्स का होता है। समझो जैसे घर की सिक्योरिटी। स्टेप 1 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां थोड़ी बहुत इंसानी एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। स्टेप 2 है नेशनल पार्क, जो एक मजबूत किले जैसा है जहां नियम बहुत सख्त होते हैं। और स्टेप 3 है बायोस्फीयर रिजर्व, जो अल्टीमेट सेफ हेवन है, जहां सिर्फ बचाव पर नहीं रिसर्च पर भी फोकस होता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स आखिर हैं क्या? ये ऐसे खास प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहां नेचर को बचाने के साथ साथ वहां रहने वाले लोकल लोगों की भलाई का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब यहां इंसान और कुदरत दोनों का विकास साथ में होता है। इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं सुंदरबंस और नंदा देवी रिजर्व्स। ये एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक है, मतलब हर तरफ से लड़ रहे हैं। शिकार रोकने के लिए सख्त कानून हैं। जिन स्पीशीज की संख्या बहुत कम हो गई है उनके लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं। उजड़े हुआ जंगलों को फिर से आबाद किया जा रहा है और सबसे जरूरी लोकल लोगों को ही जंगल का रक्षक बनाया जा रहा है। तो ये सब क्यों मैटर करता है? क्योंकि ये कोशिशें इस बात का जिंदा सबूत हैं कि जब इंसान नेचर को बचाने का ठान ले तो पॉजिटिव चेंज बिल्कुल पॉसिबल है। इसका सबसे बड़ा और उम्मीद से भरा एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसने टाइगर को विलुप्त होने से बचाया। हमने उम्मीद नहीं हारी है और हारनी भी नहीं चाहिए। तो अब हम आते हैं इस पूरे डिस्कशन के आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। इन सारी अनमोल स्पीशीज का भविष्य हमारी कलेक्टिव यानी हम सबकी जिम्मेदारी पर टिका है। उनकी किस्मत हमारे हाथों में है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, असली सवाल ये है कि इस अनमोल खजाने को बचाने में आपका और मेरा रोल क्या होगा। सोचिए।